नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एकेसी कैट कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। तो आज का जो वीडियो आपका होने वाला है वो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहा है। एक वेंडेटा मास्क जो होता है, जो आपने मनी हाइस्ट में भी देखा होगा, उसके लिए उसका एक मॉडल हमने तैयार किया है। तो उसका मॉडल के ऊपर जो है वो मशीनिंग करके दिखाएंगे, और उसमें कैसी फिनिशिंग रहेगी, क्या रहेगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह की प्रोफाइल या इस तरह की जो सरफेस फिनिश आपको चाहिए होगी, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग आपको यहाँ पे बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो डाउट जो है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर एक मॉडल हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इस मॉडल के ऊपर जो है हमने यहाँ पे दे रखा है, देखिए 00 इसका सेट कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ओके। तो इसके लिए सबसे पहले स्टॉक सेटअप में जाना पड़ेगा हमें। स्टॉक सेटअप में जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल सॉलिड ले लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली 100 × 100 × 48.5 का ये अप्रॉक्सीमेट ब्लॉक है, जिसके ऊपर आपको ये मशीनिंग करनी है। और उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। इसको हमें ओके करना पड़ेगा, तो हमारा ब्लॉक जो है वो दिखने में तैयार हो जाएगा यहाँ पे। अब ब्लॉक तैयार करने के बाद सबसे पहले इसमें हम करेंगे रफिंग का ऑपरेशन। तो रफिंग के ऑपरेशन के लिए हमारे पास सबसे बेटर ऑपरेशन होता है, जो कि है ऑप्टी रफिंग। ठीक है। तो वो वाला यूज़ करेंगे। ऑप्टी रफिंग का इसलिए भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये हाई स्पीड मशीनिंग के तौर पे यूज़ होता है, और ये आपका एंड मिल का साइड का कटिंग जो है वो ज़्यादा यूज़ करता है, तो इसको हम जल्दी यूज़ करेंगे ये। लेकिन इसके लिए आपको कटर जो है वो काफ़ी अच्छा चाहिए होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ऑप्टी रफिंग में। ऑप्टी रफिंग में क्या क्या कट करना है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसको सिलेक्ट करने के लिए पहले इसको एक बार टॉप कर लीजिए, और उसके बाद आपने एक विंडो बना देनी है कि मुझे ये कट करना है, साथ में ये वाला पोर्शन जो है वो भी कट करना है। इसको एंड कर देंगे। एंड करने के बाद यहाँ पे आपको मटेरियल जो है वो बताना है कि मटेरियल जो है आप कितना रखना चाहते हैं स्टॉक के ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0.5 भी ज़्यादा होगा। 0. ओके। हम 0.2 का मटेरियल यहाँ पे रख लेते हैं। ओके। और वॉल पे भी सेम 0.2 में दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद टूल पाथ कंट्रोल में आपको कंटेनमेंट बाउंड्री यूज़ करनी है। तो कंटेनमेंट बाउंड्री आप सिंपली इसका जो आउटर सरफेस है वो आउटर बाउंड्री जो है वो ले सकते हैं इजीली। ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम स्टार्ट पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, टूल में जाएंगे। अब टूल में ऑलरेडी हमने एक 12 का फ्लैट मिल जो है वो ले रखा है। अब 12 का जो फ्लैट मिल है उसके अनुसार जो है हमें यहाँ पे फीड रेट वगैरह जो है वो सेट करनी पड़ेगी। तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फीड रेट यहाँ पे मैं, क्योंकि रफिंग होनी है तो मैं 1500 की फीड रेट रख रहा हूँ। और स्पिंडल स्पीड जो है वो लगभग 1800 के आसपास हम रखेंगे। ठीक है। इतना रखने के बाद हम जाएंगे कट पैरामीटर्स में। कट पैरामीटर्स में देखिए यहाँ पे स्टेप ओवर का ऑप्शन हमें मिल रहा है, इसी तरह से स्टेप डाउन का ऑप्शन भी हमें मिल रहा है। तो स्टेप ओवर जो है, जैसे देखिए यहाँ पे 3 mm 25% लेके चल रहा है। तो अगर आप इसको वैसे ही करना चाहते हैं कि हाई स्पीड मिलिंग में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कम करना पड़ेगा। मैं 10 कर देता हूँ यहाँ पे। और ये जो है इसको 12 mm का हमारा कट जाएगा सबसे नीचे तक। तो 12 mm जो है वो पूरा का पूरा फ्लूट जो है वो साइड से कटेगी फिर। या तो ये वाला हम रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा फर्क कम लगता है तो आप 80% कर सकते हैं। 80% के हिसाब से फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा वो। स्ट्रिप शैलो में जाएंगे, यहाँ से डिटेक्ट लिमिट्स कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा कि मैक्सिमम डेप्थ -33.05 है, तो ये -33 के आसपास का रहेगा। लिंकिंग पैरामीटर में फुल वर्टिकल की जगह मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट रखिए, जिससे आपका जो ये रहेगा, रैपिड मूव्स रहेंगे वो काफ़ी, वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगे। तो इतना करने के बाद हम क्या कर देते हैं, जनरेट टूल पाथ करते हैं एक बार।
तो ये जनरेट हो रहा है। जनरेट होने के बाद हम एक बार चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा मटेरियल जो है वो रह जाता है, उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर रीजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं कितनी देर में ये हो जाता है। तो ये लगभग हो गया है। ओके। अब इसको एक बार चला के एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे चलता है यहाँ पे। तो ये साइड से पहले काटना स्टार्ट किया है, देखिए। थोड़ा सा मैं अब ये देखिए क्या हुआ है। इस तरह से इसने हमें काट के दिया है इसको। तो हम सोच रहे थे कि जैसा हमें मटेरियल चाहिए कि इस तरह से इसने काट के दिया है। ओके। इतना इतना पोर्शन जो है हमारा रह गया है। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक बार मैं एक और काम करता हूँ। कोशिश करते हैं इसको ज़ीरो करने की, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा रह रहा है। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा ये चीज़। तो मैंने 9.6 के हिसाब से रखा था, तो वो इतने इसने 3 स्टेप्स जो हैं वो स्टार्ट किए। इसको भी चेंज कर देते हैं 100%। और यहाँ पे हाँ, एक चीज़ यहाँ पे चेंज करेंगे। क्लाइम कन्वेंशनल की जगह हम क्या कर लेंगे, जिगजैग कर लेते हैं यहाँ पे। और इसको ऑन करते हैं अब। ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या हमारा बन के आ रहा है। इसमें हमें 12 मिनट का टाइम दिखा रहा है ये। तो ये इस तरह से हमारी रफिंग जो है ये तो थोड़ी सी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन हमारा मटेरियल कुछ ज़्यादा बचा हुआ है, तो इसके ऊपर हमें एक और जो है वो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और ऑप्शन लगाते हैं एरिया रफिंग का। एरिया रफिंग में भी मैं 12 यहाँ पे वही 0.1 या 2 का मटेरियल जो है वो छोड़ देते हैं हम। टूल पाथ कंट्रोल में वही रहेगा कि इसके अंदर चले। टूल जो है 12 ही mm का लेके चल रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है कि रेस्ट मटेरियल पे ही चलाएंगे हम। तो जो हमारा ऑलरेडी जो है ऑपरेशन यूज़ हो चुका है उसी को यूज़ करके चलेंगे। कट पैरामीटर्स में यहाँ पे स्टेप डाउन 0.2 का था, मैं 0.2 की जगह पे 0.3 ले लेते हैं। ये जो है ये ऑफ रहेगा। ओके। डिटेक्ट लिमिट। अच्छा, मॉडल की ज्योमेट्री हमने नहीं दी है। तो मॉडल की ज्योमेट्री ज़रूरत है। और ये हमने दे दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो ठीक है। यहाँ पे डिटेक्ट लिमिट एक बार करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ऑप्शन है। फुल की जगह यहाँ पे मिनिमम कर लीजिए। और एक बार इसको फिर से चलाएंगे। तो ये एक तरह से सेमी
रफिंग सेकेंड ऑप्शन जो होता है हमारा सेमी फिनिशिंग, उसके लिए हम कर रहे हैं ये यूज़। अब इसको एक बार देखते हैं इसमें क्या करता है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा ये, क्योंकि इस बार हमने कट जो है वो कम रखे हैं। तो देखेंगे आप तो इसके अंदर अब थोड़ा सा जो है हमारा ज़्यादा अच्छे से काट रहा है। तो एक बार दोनों को चला के देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे लिए क्या बचता है लास्ट में। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन है। इसके बाद ये सेकंड ऑपरेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। तो सेकंड ऑपरेशन जो है, सेकंड ऑपरेशन ने हमारा थोड़ा सा काम यहाँ पे कर दिया है। ओके, सेकंड ऑपरेशन में ये चीज़ जो है ये यहाँ पे शायद टकरा रही है। कहाँ पे टकरा रही है? अपन ने सिलेक्ट तो ठीक किया था। देखिए, जब तक श्योर ना हो तब तक अपना जो ये चीज़ है या ये प्रोग्राम है आप मशीन के ऊपर नहीं लेके जा सकते। एक बार फिर से करते हैं और उसके बाद हम फिनिशिंग ऑपरेशन लगा देंगे इसके ऊपर। ओके। हाई स्पीड डायनेमिक रफिंग की जगह पे आप दूसरा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते थे, सीधा एरिया रफिंग भी लगा सकते थे। रफिंग के लिए यही दो मेनली ऑप्शन जो है हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही यूज़ किया है। अब हम क्या करते हैं इसमें एक, अब जो इसके अंदर हम लगाएंगे, जो फिनिशिंग की स्ट्रेटजी हम लगाने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं कौन सी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से स्पाइरल जो है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, तो स्पाइरल पे जाएंगे। यहाँ पे 0 0 कर देंगे सबसे पहले तो। स्पीड और स्पीड अपने ध्यान अपने तरीके से आप सेट कर सकते हैं। मॉडल ज्योमेट्री में मशीनिंग, और मशीनिंग के अंदर इसको एक बार टॉप व्यू में रख के एक बार सेलेक्ट कर लीजिए पूरे को। और उसके बाद इसका जो साइड पोर्शन है, एक्चुअली हमें इसी के ऊपर मशीनिंग करनी है, हम ये भी कर सकते हैं कि इसी को सिलेक्ट किया मैंने। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ले लेंगे वापस से, इसके अंदर मेरा टूल रहे। टूल जो है 8 का बॉल मिल ले लेंगे, या अगर और ज़्यादा अच्छी चाहिए तो 6 का भी ले सकते हैं। इसके बाद कट पैरामीटर्स पे जाएंगे, यहाँ पे वन वे की जगह हम क्या करेंगे, जिगजैग ऑन कर लेंगे। स्टेप ओवर जो है, स्टेप ओवर यहाँ पे हमें कम रखना पड़ेगा। यहाँ पे तो अभी 0.8 का स्टेप ओवर है, मतलब 80% का स्टेप ओवर चल रहा है। तो जब हम फिनिशिंग करते हैं तो हमें बहुत कम स्टेप ओवर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 0.1 का स्टेप ओवर जो है वो रख सकते हैं। जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा, 0 0। इनर रेडियस 0 है, आउटर रेडियस जो है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बंद कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो आउटर रेडियस जो है वो ले लेगा। इसमें डिटेक्ट लिमिट्स कर सकते हैं हम, और यहाँ पे फुल की जगह मिनिमम कर लीजिए, ये स्मूथ ठीक रहेगा। और आई थिंक हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे जो हमारा इस वाले जो टूल टूल जो टकरा रहा था, तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि बड़ा टूल अगर आप लेंगे तो उसमें फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेरा टूल जो है इसके ऊपर चला है। तो इसकी हम फिनिशिंग देखने के लिए हम दोनों तीनों को सिलेक्ट करते हैं और हम एक बार चला देते हैं। 12 घंटे का प्रोग्राम अभी हमने वो नहीं दिया है, फीड स्पीड नहीं दी है, इसलिए 12 घंटे का दिख रहा है। पहले एक बार स्ट्रेटेजी सेट हो जाए, उसके बाद आप फीड एंड स्पीड जो है वो बाद में सेट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा अब फिनिशिंग हो रही है। और फिनिशिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग आ रही है इसमें। तो बॉल नोज का यूज़ करके मतलब काफ़ी अच्छा जो है हर चीज़ को ये कवर कर पा रहा है। हालांकि ये जो रेड कलर का निशान आ रहा है, इसको ये एक कंसर्न है हमारे लिए। मैं इसको अभी चेक करके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या फिर टूल चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा जो है देखिए काम कर रहा है स्पाइरल हमारा। काफ़ी अच्छा काम करके दिया है स्पाइरल ने। बस ये जो ये रेड है ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि ये हमारा ख़राब कर रहा है पीस को। तो यहाँ पे हम इसमें जाएंगे सबसे पहले। मॉडल ज्योमेट्री हमने दे रखी थी, टूल भी दे रखा था। यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि टूल चेंज कर लेते हैं। थर्ड टूल ले लिया है मैंने, इसमें भी फीड रेट में सेट कर देता हूँ। फीड रेट अब 10 mm के टूल के लिए हमारा फीड रेट लगभग रहेगा। जनरेट टूल पाथ। तो ये हमारा काम कर जाएगा आई थिंक। एक बार चेक कर लेते हैं। अकेले अकेले को भी चला के आप चेक कर सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। पूरा का पूरा चलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी को चला रहा हूँ मैं अकेले को, क्योंकि बाकी जो है वो हमारा सेट है। बाकी सारा हमने प्रोग्राम जो है वो काफ़ी अच्छे से सेट हो रखा है। सिर्फ इसी में दिक्कत आ रही थी, तो इसी को एक बार चलाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ की दिक्कत आ रही है हमें, क्योंकि ये शायद जो हमने यहाँ पे लिंकिंग पैरामीटर में दिया था, तो इसमें मिनिमम की जगह फुल वर्टिकल रिट्रैक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि टूल जो मेरा रिट्रैक्ट हो रहा है, अगर कहीं टकरा रहा है तो फिर वो पहले ऊपर जाएगा सीधा सीधा। टकराने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। हालांकि इसको ऐसे भी नहीं टकराना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों टकरा रहा है, ये कहाँ जैसे टकरा रहा है, कहाँ जाते हुए टकरा रहा है। अब ये हमने इस तरह से कर दिया है। अब एक बार देख चेक कर लेते हैं। इसमें अब मेरे ख्याल से नहीं टकराना चाहिए, इसको इधर नहीं टकराना। ठीक है। तो उसी की दिक्कत आ रही थी वो, क्योंकि हमने टकराने वाला जो है फुल वर्टिकल रिट्रैक्ट नहीं रखा था। ये 50 mm तक ऊपर जा रहा है।
0 से 50 mm तक जा रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं कम जाए तो हम 0 से 10 mm तक ही रखेंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा टाइमिंग जो है, हालांकि रैपिड में जाएगा तो टाइमिंग में इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट इससे क्या होगा कि हमारा ये सही से काम कर पाएगा, मतलब टकराएगा नहीं, कहीं पे भी इधर उधर जाते टाइम नहीं टकराएगा। इसको एक बार देख लेते हैं। 10 mm ऊपर जाने के लिए हो सकता है कि रास्ते में वो टकरा जाए, 50 mm ऊपर जाने के लिए नहीं टकराएगा, तो यहाँ पे नहीं टकराया, देखिए। ओके, तो काफ़ी अच्छे से ये काम कर लेता है। ये हमने कर दिया, और इसके बाद में अगर तीसरा, तीनों को एक बार साथ में चलाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इस तरह की जो ये है स्ट्रेटजीज हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे टूल ही एक्चुअल में छोटा है, ले जो रखा है हमने, ये टूल छोटा है इसीलिए ऐसा दिख रहा है। अगर मैं टूल थोड़ा सा लंबा कर दूंगा तो हमारा ये कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा जो है ये काम कर रहा है। तो हमारा टोटल कितना बन रहा है, ये 9 घंटे का प्रोग्राम बन रहा है। ये देखिए, काफ़ी अच्छी यहाँ पे फिनिशिंग जो है वो आ चुकी है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का अगर आपके पास स्ट्रेटजीज आती हैं, या इस तरह का आपके पास कोई डाई कटने के लिए आती है इसकी, तो फिर आप ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये आपका काफ़ी टाइम जो है वो बचा लेगा। हालांकि इसमें भी अभी तक हमने टाइम जो है वो बचाया हुआ है। इसके अंदर भी हमने अभी तक वो टूल में ये नहीं दिया, फीड रेट बहुत कम है यहाँ पे, फीड स्पीड जो है यहाँ पे, क्योंकि फीड स्पीड यहाँ पे हम स्पिंडल स्पीड कम से कम 3,000 के आसपास दे सकते हैं। तो 3,000 के आसपास के हिसाब से यहाँ पे फीड जो है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। अगर मैं कितनी भी बढ़ाऊँ, 800 भी करूँगा, तब भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा हमारे प्रोग्राम में। एक्चुअली कुछ ग्लिच भी रहता है मास्टर कैम में, क्योंकि अपडेट भी नहीं होता है कई बार। अभी भी उतना ही 9 घंटे बता रहा होगा ये, लेकिन एक्चुअल में जब चलेगा तो बहुत कम टाइम में दिखाएगा। जल्दी हो जाएगा आपको ज़्यादा इसमें, क्योंकि फीड रेट अभी तक अपडेट नहीं हुई है। देखिए फीड रेट वही पुरानी वाली दिखा रहा है, जिसकी वजह से ये सही से कैलकुलेट नहीं हो पाया। तो ये काफ़ी लंबा हमारा हो चुका है प्रोग्राम। एक्चुअल में वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसी को एनएक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। मास्टर कैम से रिलेटेड आ रही है, मास्टर कैम के लिए कर सकते हैं। सीएनसी वीएनसी किसी से भी रिलेटेड आपको आ रही है तो आप हमसे उससे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।